Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to learn the chapter The Fun They Had Class 9th. तो ये चैप्टर ये तो चैप्टर है ये फ्यूचर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं. बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शॉल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स इन स्कूल एज वी नाउ नो विल नॉट एग्जिस्ट. हाउ विल द चिल्ड्रन स्टडी देन. द डायग्राम बिलो विल गिव यू सम आइडियाज़. तो यहाँ पर आप डायग्राम्स देख सकते हैं. स्कूल ऑफ द फ्यूचर, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम, रोबोटिक टीचर, मूवी इंक टेस्ट. तो हम लोग इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. Margie even para 1. Margie even wrote it about that night in her diary. On the page headed 17 May 2157 she wrote today Tommy found a real book. अब जो ये स्टोरी है ये फ्यूचर के बारे में है, अभी के बारे में नहीं है. जब बुक्स ये सब एग्जिस्ट नहीं करती थी, जब सिर्फ कंप्यूटर्स, टेलीबुक्स और ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, जो मैं आपको बताऊंगी कि इसका मतलब होता क्या है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper. अभी समझते हैं कि इसमें है क्या. मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा था कि आज टॉमी ने एक रियल बुक ढूंढी है. ये डेट याद रखना कि एग्ज़ाम में बहुत आ जाता है कि उस समय डायरी में क्या लिखा था. वो बहुत ओल्ड बुक थी. जो मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे उनने कहा, जब वो एक छोटा लड़का था उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया कि एक टाइम होता था जब जो स्टोरीज़ थी वो पेपर पे प्रिंट होती थी. अब देखो, मार्गी का जो ग्रैंडफादर था उसने कहा था उनने कहा था जब वो एक छोटा लड़का था उनके ग्रैंडफादर. हाँ देखो, आप देख सकते हो कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है कि जब बहुत टाइम पहले स्टोरीज़ पेपर पे प्रिंट होती थी. तो ये बताया इसमें. They turned the pages, which were yellow and crinkly. It was awfully funny to read the words that stood instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then the turned back to the page before. It had the same words on it had when they had read for the first time. अब आप लोग यहाँ पे इसका मतलब समझो. देखो, जब उनने पेज को टर्न करा तो उनको उनने देखा कि वो बहुत येलो और क्रिंकली पेजेस थे, फोल्ड वाले पेज और बहुत से लाइन की पेजेस. ये रहा इसका मीनिंग. आप देख सकते हो कि अब बहुत पुरानी बुक हो गई है ना, कि इस टाइम पर तो बुक्स थी नहीं. अब तो ये बहुत पुरानी बुक है, तो ऑफकोर्स उसको क्रिंकली और येलो तो होगा ही, है ना. और उन लोगों को काफ़ी फ़नी लगा उसको पढ़ने को, क्योंकि उस टाइम में आप लोग देख सकते हो ऊपर एक डायग्राम था जिस पे लिखा था ई टेक्स्ट. तो ये सपोज टू. अब यहाँ पे इसका मतलब समझे कि स्टूड द वे दे वर सपोज टू. अब इसका मतलब ये है कि जब उन लोगों ने पेज को जब उन लोगों ने वो पढ़ रहे थे तो उनको काफ़ी अजीब लगा पढ़ने में, क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि उनको आदत नहीं थी, उनको ई टेक्स्ट की आदत थी. तो उन लोगों को क्या था कि उन लोगों को जो आप देखो, जो इस टाइम की जो बुक होती थी टेली बुक्स, इसका मतलब ये था कि मूविंग टेक्स्ट बेसिकली. अब इनको तो काफ़ी अजीब लग रहा है क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बुक है. तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि स्ट्रेट स्टूल इंस्टेड ऑफ मूविंग दे वर सपोज टू. हाँ, तो अब क्या होता कि उस टाइम में जब भी कोई टेली बुक या फिर कोई था तो उसमें क्या था कि जो वर्ड्स थे वो हमेशा मूव करते रहते थे, लेकिन इसमें क्या था वो स्टिल थे, वो रुके हुए थे, वो मूव नहीं कर रहे थे. तो इसके बाद उन लोगों ने काफ़ी स्ट्रेंज फाउंड करा. अब जब उनने पेज को टर्न बैक करा तो उनने देखा कि भाई वहाँ पर सेम वर्ड्स है. जब उन्होंने पहले देखा तो काफ़ी सरप्राइज हो गए कि बुक्स ऐसी हैं, हमारे टाइम पर ऐसी थी नहीं कभी. तो अब यहाँ पे गी said Tommy, what a waste. When you throw away the book, you just throw it away. I guessed. Our television screen must have a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो टॉमी यहाँ पे कह रहा है कि कैसा वेस्ट है, तुम जस्ट उसे फेंक दो. हमारी टेलीविज़न जो स्क्रीन है उस पर काफ़ी सारी अच्छी बुक्स हैं और वो काफ़ी अच्छी हैं, और मिलियन बुक्स. मैं उसे तो फेंकूँगा नहीं. बाद में फिर मार्गी बोलते हैं सेम विद माइन. मार्गी जो थी वो 11 ईयर्स की थी और उसने काफ़ी सारी टेली बुक्स नहीं देखी इतनी जितनी टॉमी ने देखी. टॉमी था 13. अब हम समझते हैं कि यहाँ पे टेली बुक का मतलब क्या होता है. टेली बुक, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ. टेली बुक्स का मतलब ये होता है जो देखो, अब उस टाइम में तो बुक्स थी नहीं, राइट. अब उस टाइम में क्या था कि उस टाइम में टेली बुक्स थी, और टेली बुक्स जो थी वो एक कंप्यूटर स्क्रीन पे थी और वर्ड्स से मूविंग. तो यहाँ पे मैं बताती हूँ, थोड़ा टेक्स्ट इसको वो करते हैं कम.
वेट अ मिनट. वर्ड्स वेयर मूविंग. वर्ड्स इसमें मूव कर रहे थे टेली बुक्स में. अब दूसरा की पॉइंट क्या आता है ऐसा कीवर्ड कि लाइक मूविंग की टेक्स्ट. ओके, मूविंग टेक्स्ट ये मैंने बता दिया इधर, ये मूविंग टेक्स्ट के बारे में. अब हम समझते हैं. हाँ, और इसमें ये एक और चीज़ आती है, वर्ड्स आर मूविंग ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं. मैं आपको अभी आपको बताऊंगी, जब क्वेश्चन आंसर होंगे तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी. तो अब उससे वो पूछते कि तुमने इसे ढूंढा कहाँ आखिर. तो उसने बोलता मेरे घर में. शी पॉइंटेड व्हेन आई वाज लुकिंग बिकॉज ही वाज बिजी रीडिंग. अब वो लाइक वो पढ़ रहा था, तो उसने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ एटिक में ढूंढा था. अब एटिक क्या होता है? देखो, एटिक वो होता है कि एक स्पेस जो रूफ के ऊपर होता है. आप लोगों को पता होगा, यूज एज अ स्टोर रूम. तो लाइक घर है, अब उसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस होता है, तो उसको हम एटिक कहते हैं. तो उसने एटिक में वो ढूंढी होगी. तो अब तो पूछते कि ये किसके बारे में है ये बुक जो है. बोलते हैं स्कूल के बारे में. मार्गी वो स्क्रॉनफुल का मतलब क्या होता है कि वो सोचते हैं स्कूल के बारे में किसने बोला. सीरियसली, तो ये उसके ना लाइक उसको स्कूल पसंद नहीं था. तो अब वो बोलते हैं कि स्कूल के बारे में कौन लिखेगा ऐसा यार, है ना, कितना बोरिंग. तो लाइक ऐसा ही. अब वो बोलती है स्कूल वॉज इज राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल. आखिर है ही क्या जो स्कूल में तुम लिखोगे, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. द मैकेनिकल टीचर had been giving her test and test after in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब यहाँ पर हम देखते हैं एक और वर्ड आ गया, मैकेनिकल टीचर. अब उस टाइम में क्या थे मैकेनिकल टीचर, हमने यहाँ पे देखा. तो ये रहा. तो क्या बोलते हैं यहाँ पर हम पहले देखा कि वहाँ पर था टेली बुक. अब यहाँ पे है मैकेनिकल टीचर है, टेली बुक्स है. अब ये है. अब क्या था कि मार्गी जो थी वो लाइक काफ़ी गंदा कर दी थी, लाइक काफ़ी वो कर दी थी, परफॉर्म बैड अपने ज्योग्राफी के टेस्ट में. और जो मैकेनिकल टीचर था वो सिलेक्ट टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे जा रहा था ज्योग्राफी के उसमें, और वो बहुत ज़्यादा गंदा कर रही थी हर टाइम. गंदा नहीं, लाइक अच्छा नहीं कर रही थी. और उसकी मम्मी ने उसे एक काउंटी इंस्पेक्टर के लिए भेज दिया. अब देखो क्या था कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था, ये नहीं कि वो बाहर जाके उनसे बात कर रहे थे, वो एक कंप्यूटर की स्क्रीन में ही था. तो क्या था, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dial and wire. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would know how to put it together again, but he know how it was right. After an hour so they was again large and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the question were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework on test papers. She always had to write them on in a punch code and they made her learn when she was 6 years old. The mechanical teacher calculated marks in no time. अब देखो, इसने बताते हैं कि एक जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो एक छोटा सा आदमी था एक रेड फेस के साथ, और पूरे उसके पास टूल्स और वायर्स और डायल थी. ओके, क्योंकि अब वो काउंटी इंस्पेक्टर था तो उसके पास हो गई. उसने मार्गी के फाइल करा और उसने उसको ये एप्पल दिया. बाद में फिर उसने टीचर को वापस ले लिया. और मार्गी लाइक सोच रही थी खास इसको पता ना हो कि ये ठीक कैसे करे, लेकिन उसे पता था. उसने 1 घंटे के बाद वापस से वही लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली स्क्रीन आ गई और बाकी सारे लेसन शो थे और क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे. बहुत गंदा नहीं था. सबसे ज़्यादा पार्ट जो मार्गी ने हेट करा था वो मोस्ट स्लॉट, वो स्लॉट था. देखो, अब हमारे टाइम में तो ऐसा है कि हमें होमवर्क टीचर को दे देना होता था, लेकिन इसमें था कि हमें अपना होमवर्क जो था वो एक स्लॉट में इंसर्ट करके टेस्ट पेपर को देना था. टेस्ट पेपर देने थे और टेस्ट पेपर और होमवर्क एक स्लॉट में पूछता कि शी हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड. उसे एक पंच कोड में लिखना था कोडिंग, और उसको सिखा दिया गया था ये जब वो 6 साल की थी. अब तुम देख सकते हो गाइस कि वो क्यों हेट करती थी, बिकॉज ऑफ कोर्स काफ़ी लंबा नहीं है ये कि हम लोगों को लाइक सीरियसली
पंच कोड में लिखो, बाद में फिर उसे अपलोड करो। और ऊपर से क्या है कि वो सिर्फ 6 साल के थे जब उसे समझाया गया था कि आपको ऐसा करना है। तो ऑफकोर्स थोड़ा सा लगेगा, तो उसको हेट तो होगा ही। और जो मैकेनिकल जो वो था टीचर, उसने मार्क्स को कैलकुलेट कर लिया बिना किसी टाइम में, फटाफट से दिया और हो गया। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Miss Jones. I think the geography sector was geared up little too quick. Those things happen sometimes. I showed it up to an average senior level. Actually, the overall pattern of the progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. अब क्या था, इंस्पेक्टर ने स्माइल करा जब उसने फिनिश करा सब कुछ। तो फिर उसने बोला था कि जो ज्योग्राफी सेक्टर, हाँ, वो बहुत ज़्यादा लाइक गियर्ड अप हो गया था। अब गियर्ड था लाइक वो एक काफ़ी लाइक बड़े लेवल पे आ गया था। और उसने स्लो कर दिया एक एवरेज 10 ईयर लेवल पे। अब लाइक मार्केट जो थी वो लाइक 11 थी, तो लाइक 10 ईयर भी चलता है कि उन्होंने 10 ईयर्स पे कर दिया, ताकि लाइक उसके लेवल पे, उसका लेवल इतना ही था लेकिन वो काफ़ी लाइक काफ़ी वो हो गया था कि किसी लाइक काफ़ी बड़े बच्चे के लिए। हाँ, तो यहाँ पे ये बता रही हैं कि ज्योग्राफी सेक्टर जो था वो काफ़ी लाइक ऊपर हो गया था। तो उनने क्या करा, उनने एक एवरेज 10 ईयर लेवल पे स्लो कर दिया। और बाद में फिर मार्गी काफ़ी डिसपॉइंटेड हो गई थी कि वो चाहती थी कि उसके टीचर को लाइक कभी छुट्टी मिल जाए और ऐसे ही कुछ कि वो उसे लाइक वो क्या बोलते हैं कि वो लोग टीचर को वो ले लें, क्या बोलते हैं, लाइक ले लें उसको वापस। हाँ, उनने एक बार टॉमी के टीचर को लिया था 1 महीने के लिए, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था वो ब्लैंक आउट हो गया था कम्प्लीटली। अब जो उसका जो हिस्ट्री था सेक्टर वो ब्लैंक आउट हो गया था। तो लाइक अब मार्गी भी चाहती थी कि काश मेरा भी कोई ऐसा हो जाए। और ऊपर से लेनी अ मंथ, क्योंकि मार्गी लाइक सीरियसली काफ़ी अच्छी बच्ची थी, उसे बिल्कुल मन नहीं था कि यार दोस्तों से ही पढ़ाते रहो। तो वो लाइक वो थक गई थी यार कि 1-2 दिन के लिए तो हमें मिल जाए छुट्टी या फिर ऐसा कुछ, उसको ले ले वापस। तो उसने टॉमी को कहा, सो शी सेड टू टॉमी, "व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल?" तो वो पूछते हैं कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद स्टूपिड आईज, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड। तो अब टॉमी बोलता है कि क्योंकि हमारा जो स्कूल है अभी उस काइंड का स्कूल नहीं था ये, पागल। तो उसने बोला ऐसा, हाँ, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स अगो। साल से साल पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे। ही एडेड लॉफिटेली, यहाँ पे इसको मतलब लिखा इन अ सुपीरियर वे, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, बहुत सेंचुरीज पहले। Margie was hurt. "Well, I don't know what kind of school they had a time ago." She read the book over her shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher. They had a teacher and it was a man." अब देखो, अब क्या था कि वो बोलती है, अब वो बोलता है कि उनके टीचर थे और उनका स्कूल अलग सा था। और श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। मार्गी बोलती है, "अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर?" अब आप देख सकते हो कि पहले मैकेनिकल टीचर हुआ करते थे, अब ये थोड़ा सा लाइक उसे चेंज फॉर्म करते हैं कि एक आदमी एक टीचर हो सकता है। अब बोलते हैं, "वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। अ मैन इजंट स्मार्ट, ही नोस इट, मार्गी। श्योर ही इज। माई फादर नो as much my teacher. He knows as much as Betcha." Betcha like informal bet you, पता होगा इसका मतलब। "I wouldn't want a strange one in my house to teach me." अब देखो, अब हमें बोलते हैं कि मैं नहीं चाहूँगी कि मैं कोई एक आदमी को मेरे घर पे आए मुझे पढ़ाए। लाइक ऑफकोर्स हम सब चेंज फाइंड करेंगे इस चीज़ को कि लाइक एक आदमी रहेगा और फिर पढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे टॉमी बोलता है, हाँ, "यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स लिव इन देयर हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर." वो बोलता है कि वो उनके घर में नहीं रहता था, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सारे बच्चे वहीं जाते थे। हाँ, और ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चों ने सेम चीज़ पढ़ी। श्योर, अगर वो
तो पूछते कि और सारे बच्चों ने सेम चीज़ पढ़ी? उन्होंने बोला, तो फिर टॉमी ने बोला हाँ, अगर वो सेम एज हुआ करते थे तो, है ना। 6 क्लास में तो अब 6 से 6 तब बनाएंगे, है ना, तो ऐसे तो होगा ना। बट माई मदर सेज दैट टीचर हैज़ टू बी एग्जिस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच गर्ल एंड माइंड इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैव बी टॉट डिफरेंटली। तो यहाँ पे मार्गी की मम्मी कहती थी कि एक टीचर को जो था उसे हर एक लाइक बच्चे के माइंड में लाइक क्या होता है कि एक टीचर को लाइक हर एडजस्ट होना है। तो यहाँ पे मार्गी की जो मम्मी है वो कह रही हैं कि एक टीचर को लाइक एडजस्ट होना पड़ेगा किसी हर बच्चे के माइंड में कि उसे समझ आए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। तो अब इसमें ये है द सेम दे डिडंट हैव टू डू द वे इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो बाद में फिर वो बोलता है कि तुम ये बुक मत पढ़ो अगर तुम्हारा मन नहीं है, तो अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो। बाद में उसने कहा मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद, आई डिडंट लाइक इट। उसने कहा कि मैंने नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं आया। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दिस फनी स्कूल। अब उसके लिए तो फ़नी था क्योंकि ऑफकोर्स इनके टाइम में बहुत अलग अलग स्कूल हुआ करते थे। दे वॉन्ट इवन हाफ फिनिश फिर मार्गी मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। बाद में मार्गी की मदर आती है, वो कहती है मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी ने देखा अभी नहीं मम्मा, तो उसने बोला अभी जाओ, इट्स ओनली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी के लिए भी टाइम हो गया है। मार्गी ने टॉमी को कहा कि ना रीड द सेम बुक मोर विद यू आफ्टर स्कूल। उन्होंने कहा मे बी ही सेड नॉन चाइलेंटली। इसको मैंने बताया कि लाइक कैजुअली में, अच्छा ठीक है पढ़ लेना, उसमें क्या है। और वही ही वर्क टू विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक ब्रिटन हिज आर्म, लाइक अपने आर्म के अंदर बुक रख के बजा रहा था। Margie went in the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on waiting for her. It was always at the same time except सैटरडे एंड संडे। तो हर दिन होता था उसकी क्लासेस, बस सैटरडे और संडे को नहीं होता था। और मैकेनिकल टीचर होता था, सेम टाइम पे उनकी क्लासेस हुआ करती थी। और उसका जो स्कूल रूम था उसके बेडरूम के साइड था एक स्कूल रूम, ऐसा भी देख सकते हैं। ये है उसका स्कूल रूम, ओके। देख सकते हैं आप लोग कि कंप्यूटर ही हैं सारे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन। यहाँ पर मैकेनिकल टीचर आया हुआ था और उसे पढ़ा रहा था। अब देख सकते हो यहाँ पे एक चेयर है और मार्गी बैठी हुई है। यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स और यही से सब पर हैं, ओके। बिकॉज द मदर सेल लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ द लर्न रेगुलर हार्स। उसकी मम्मी ने कहा था अगर वो रेगुलर हार्स पढ़ेंगी लड़कियाँ तो वो लाइक अच्छे से पढ़ लेंगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडे अर्थमेटिक लेसन इज द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो उनके प्रॉपर फ्रैक्शंस की क्लास होती थी। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द पेपर स्लॉट। मार्गी ने एक ऐसे ही सिक करी। हाँ, she was thinking about this old school they had when her grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. All the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we asked fractions 1/2, 1/4. Maggie was thinking about how the kids must have loved it. She was thinking about the fun they had. तो आप लोग ऑथर का नाम याद रख लो, इसैक एसिमोव, ओके। इसैक एसिमोव, ओके। और अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। वो सोच रही थी कि जब उन्होंने कितना फ़न करा होगा जब उससे ग्रैंडफादर एक छोटे लड़के थे, सारे बच्चे नेबरहुड में आए, सारे हंसते खाते एक साथ स्कूल रूम में बैठते, क्लासरूम में बैठते, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। जब स्कूल ख़त्म होता है तो अपने दोस्तों के साथ तो जाते हो, है ना। उन्होंने सारी सेम चीज़ पढ़ी और एक दूसरे के साथ हेल्प करी होमवर्क के साथ, और सारे टीचर्स पीपल थे। अब ये आप वो सोचते थे कि उनने कितना फ़न करा होगा उस टाइम। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं। ये हम दूसरी वीडियो में करने वाले हैं। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं अगली वीडियो में। जब तक टेक केयर एंड बाय बाय।